कि 8 मुहर्रम उल हराम शमगढ़ वाक़े की इत्तला जब मरकज़ी इमामिया जामे मस्जिद पहुंची तो आक़ाए सईद राहत हुसैन अल हुसैनी कायद मिलत जाफरिया गिलगित बल्तिस्तान के हुक्म पर मरकज़ी अंजमन इमामिया का 6 रुकनी वफ़द फौरी तौर जलालाबाद पहुंच गया। 3 नौजवानों की जख्मी होने, सरकारी सड़क ब्लॉक करने, जलालाबाद के अज़ादारों को वापसी का रास्ता रोकने की धमकी आमेज तकरीरों की वजह से जलालाबाद का माहौल बहुत कशीदा था। अंजमन इमामिया की वफ़द ने उलमा इकराम, अमायदीन और ज़िली इंतज़ामिया के मौके पर मौजूद डिप्टी कमिश्नर गिलगित की क़यादत में दीगर मजाज अफसरों को इत्माद में लेकर अंजमन इमामिया जलालाबाद ब्रिज में फंसे हुए अज़ादारों को वापस जलालाबाद लाने के लिए छमगढ़ के मुकाम पर पहुंचे तो ख़वातीन की कसीर तादाद ने रास्ता बंद करके आगे जाने से रोक दिया। मौके पर मौजूद तमाम फोर्सेस का तमाशाबीन की शक्ल में मौजूदगी और अपने फ़राइज़ से गफलत ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। लिहाजा मजबूरन वापस होकर मिनावर के रास्ते जब मौजा पड़ी पहुंचे तो वहां पर भी सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन ने रास्ता बंद कर रखा था। बिलाखिर अगले दिन ज़िली इंतज़ामिया और अंजमन इमामिया जलालाबाद के ज़िम्मेदारान और उलमा इकराम की कोशिशों से आलम ब्रिज पर फंसे हुए सैकड़ों अज़ादारों को वापस जलालाबाद लाने में कामयाब हो गए। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि छमगढ़ और पड़ी में शरपसंदों की जरिए रास्ता रोकने के अहकामात किसने दिए, शरंगेज तकारीर और तकफीर के नारे किसके कहने पर लगाए गए, जबकि मरकजी अंजमन इमामिया का वफद अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सरगर्म अमल था। इस अमल को सबूताश करने के पीछे कौन से हाथ कार फरमा हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, 4 जुलाई 2025 बमुताबिक 8 मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी छमगढ़ के मुकाम पर मखून दास मजीद से वापसी पर मुआहिदा 2023 कर शदीद जख्मी कर दिया, जिनको पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर अमन पसंद शख्स मुस्तरिफ नजर आया कि अरसे दराज से फिरकावाराना हम आहंगी की इस माहौल को आखिर किसकी नजर लग गई। मरकजी अंजमन इमामिया पूरे सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही थी, चूंकि मजालिस व आशुरा में हुसैनी के इंतजामात में मसरूफ होने की वजह से फौरी मौक़िफ़ न दे सके। लिहाजा इस वाक़े से मुतल्लिक़ चंद हक़ाइक़ व मुहरिकात हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारे और गिलगित बल्तिस्तान के अमन अमान से मोहब्बत रखने वाले हर मुहिब वतन और अवाम उन्नास की खिदमत में चंद ज़रूरी हक़ाइक़ पेश खिदमत हैं। नंबर 1, 4 जुलाई 2023 को जलालाबाद और छमगढ़ के मोतबरान व नंबरदारान के दरमियान एक मुआहिदा तय हुआ, जिसमें ज़ाब्ता अखलाक दर्ज है, मगर बदकिस्मती से 2 सितंबर 2024 छमगढ़ के मज़कूरा मुआहिदे के दस्तखत कुनंदगान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिलगित बल्तिस्तान को एक दरख्वास्त देते हैं, जिसमें मुआहिदा मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इलावा यकुम मुहर्रम 27 जून 2025 को छमगढ़ उलमाए मुतबरान की तरफ से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम एक दूसरी दरख्वास्त बाबत मनसूखी मुआहिदा दी जाती है, जिसमें धमकी भी दी गई है, जिसके मंदरजात कुछ यूं हैं। आप IGP से अपील की जाती कि जलालाबाद मातमी जुलूस छमगढ़ के रास्ते से छुबुदास तक नहीं जाने का हुक्म सादिर किया जाए, और अगर जाने का हुक्म सादिर फरमाया तो छमगढ़ और जलालाबाद के दरमियान बड़ा तसदुम हो जाएगा, और इस तसदुम के दौरान जितनी इंसानी जानें ज़ाया होंगी, इसके बारे में हम अहलियान छमगढ़ वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। इसकी जिम्मेदारी आप यानी IGP पर आयद हो जाएगी। मोहतरम सहाफ़ी हजरात, मज़कूरा दरखास्तों की मतन और धमकी आमेज लहजे से यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि दरख्वास्त दहंदगान पहले से ही शर फसाद और कत्लगारी का मनसूबा बना चुके थे। सिर्फ अमली जामा पहनाना बाकी था, जिसकी तकमील 8 मुहर्रम हराम को मुकम्मल हो गई। नंबर 2, सरकार की मदियत में दर्ज होने वाली FIR में भी वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि मखून दास से अज़ादारों की वापसी पर छमगढ़ नमाज जुमा के बाद मस्जिद से 200-250 के हुजूम ने रास्ता ब्लॉक करके अज़ादारान मौसमी मुसद्दिक, मेसम अब्बास और मोहम्मद सादिक पर हल्ला बोल दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस का बचाव किया, जिससे वाज़ेह होता है कि पहल करने वाले जलालाबाद के अज़ादार नहीं बल्कि छमगढ़ के मखसूस
सिद्दीकी साहब के नाम दरख्वास्त दहंदगान की तौर पर सामने आ चुके हैं। नंबर 3, 8 मुहर्रम हराम को जुम्मतुल मुबारक था। इसी दिन जुम्मा के इज्तिमा से सोए इस्तिफादा करते हुए मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ कि जलालाबाद वालों को वापस नहीं जाने देना। इस ऐलान पर अमल हुआ। मस्जिद से निकलकर सरकारी सड़क पर पत्थर डालकर रोड ब्लॉक कर दिया गया और शरंगेज तकारीर हुई और तकफीर के नारे लगाए, जिनके सरकर्दगान सईदुर रहमान कारी मकसूद, साजिदुर रहमान कारी इनायत और सुल्तान नामी अशखास के साथ साथ दर्जनों सरकर्दगान पेश थे। लिहाजा इस अमल से भी यह वाज़ेह होता है कि शरपसंदी का आगाज शमगढ़ के शरपसंदों की जानिब से हुआ। नंबर 4, चूंकि शमगढ़ की माजी की तारीख गवाह कि यहाँ पुश्तनी बाशिंदगान के अलावा हजारों की तादाद में गैर मुकामी अफराद आबाद हो गए हैं, जिनके आपस में दुश्मनियां चलती रहती हैं और दर्जनों अफराद का कत्ल हो चुका है। मगर बदकिस्मती से जाती दुश्मनियों का मलबा जलालाबाद के अवाम पर डाला जाता रहा। कई वाकयात में लाशें जलालाबाद की हुदूद में फेंक कर रफू चकर हो गए हैं और अल्जाम जलालाबाद के अवाम के सर थोप दिया जाता रहा ताकि फिरकावाराना रंग देकर कातिल महफूज हो सकें। इन वाकयात के दौरान पुलिस एहलियान जलालाबाद को मुसलसल तंग करती रही। बाद में तहकीकात से पता चला कि इन तमाम वाकयात के कातिलान शमगढ़ से ही बरामद हुए, जिन्होंने एतराफ जुर्म भी किया। जिन वाकयात में सखी नामी हेवी ट्रैक्टर ड्राइवर, एक पठान का कत्ल, शमगढ़ के एक बंदे को कत्ल करके दरियाबूद करने, सेक्रेटरी सिप्तेन साहब के एक मुलाजिम का कत्ल वगैरह वगैरह शामिल हैं। इन मज़कूरा मिसालों को मौजूदगी में यह इम्कान मौजूद है मकतूल अब्दुल मालिक का कत्ल भी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर हो सकता है, क्योंकि जलालाबाद वाले आज़ादारों का जुलूस वापसी पर शमगढ़ दाखिल ही नहीं हुआ तो इनके हाथों मकतूल का कत्ल कैसे हुआ। लिहाजा तफ्तीश करने वाले इदारे इस बुनियाद को भी मद्देनजर रखें। नंबर 5, बावसूख जराये से पता चला है कि मकतूल के जिस्म पर लगने वाली गोली का रुख नीचे से ऊपर की सिमत है, जिससे यह साबित होता है कि गोली शमगढ़ की तरफ से और करीब से लगी है। और यह भी हकीकत है कि इस मौके पर जलालाबाद का कोई भी आज़ादार मौजूद नहीं था, तो कत्ल का इल्जाम जलालाबाद के आज़ादारों पर कैसे लगाया जा सकता है। अब हमें यह खदशा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रद्द बदल के लिए खुफिया हाथ सरगर्म हो गए हैं। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी दबाव के तहत तैयार करवाई गई तो मिलत जाफरिया कभी भी कबूल नहीं करेगी। मोहतरम सहाफ़ी हजरात, यहाँ पाकिस्तान के उन नुमाइंदगान की गुफ्तगू और शंगेज धमकी आमेज तकरीरों की रोशनी में यह बताना भी जरूरी महसूस करते हैं कि नुमाइंदगान ने एक अंधे कत्ल को, जिसकी तहकीकात होना बाकी है, को बुनियाद बनाकर कोहिस्तान और मकतब तशय्युअ गिलगित बल्तिस्तान को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की है। इनके इस गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल ने गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन और इत्तेहाद उम्मत की फ़िज़ा को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, जिसकी अहले सुन्नत के बाबसीरत तबकों ने भी हिमायत नहीं की, जिसका सबूत उनके इज्तिमाअत में अदम शिरकत से वाज़ेह होता है। कोहिस्तान के मज़कूरा कायदीन ये बात भूल गए हैं कि 28 फरवरी 2012 के साने कोहिस्तान में 18 शिया अफराद को बेदर्दी से शनाख्ती कार्ड चेक करके शहीद किया गया, जिनकी जनाजों के इज्तिमाअत में मकतब तशय्युअ ने शरंगेज तकरीरें की और न ही अहले कोहिस्तान को इस दिलखराश सानहे का जिम्मेदार करार दिया, बल्कि कातिलों की गिरफ्तारी रियासत की सवाबदीद पर छोड़ा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस सानिया के किसी एक कातिल को भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है, इस दिलखराश वाक़े में कायद मिलत जाफरिया गिलगित बल्तिस्तान आगा सईद राहत हुसैन अल हुसैनी व मकतब तशय्युअ के तमाम उलमा इकराम ने कमाल बसीरत का मुजाहरा करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के अमन अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। दूसरी अहम बात यह है कि मकतब तशय्युअ गिलगित बल्तिस्तान कोहिस्तान की हरगिज़ मोहताज नहीं कि कैश की होंगे, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मेहनत मजदूरी करने वाले कोहिस्तानी मजदूर, दिहाड़ीदार तबका व कारोबारी हजरात भी मुतासिर होंगे। रोड बंद करने के धमकियों से मिलत जाफरिया हरगिज़ मरूब नहीं हो सकती और यह कानून फितरत है, जहाँ एक रास्ता बंद होगा वहाँ कई रास्ते खुल जाएंगे। लिहाजा मरकजी अंजमन इमामिया गिलगित में मुकीम कोहिस्तानी अवाम और कोहिस्तान में मुकीम पुरअमन और बाशऊर अवाम से अपील करती है कि ऐसे शरपसंद और नामनिहात रहनुमाओं को हरगिज़ कोई प्लेटफॉर्म मुहैया न करे। हमारे मुतालिबात नंबर 1, ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि मकतब तशय्युअ किसी भी कीमत पर मरासिम आज़ादारी की अदायगी में कदगन बर्दाश्त नहीं करती। लिहाजा आइंदा साल मजीद हसास होने के पेश नज़र 8 मुहर्रम हराम मकबून दास मजलिस अज़ा में बरास्ते शमगढ़ जाने वाले आज़ादारों की रूट का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। नंबर 2,
साने छमगढ़ के वाक़े की जुडिशल कमीशन के जरिए गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए और इस वाक़े का सबब बनने वाले तमाम किरदारों को शामिल तफ्तीश करते हुए करार वाक़ई सजा दी जाए। नंबर 3, पुलिस जवान तस्कीर हुसैन जिसको दौरान ड्यूटी गोली लगने से शदीद जख्मी होकर टांग से महरूम हो चुका है, खिदमात के एतराफ़ में सिविल एजाज से नवाजा जाए। मसनूई टांग लगाने और इलाज मुआलजे की तमाम तर सहूलियात फराम करने के साथ साथ माली पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि जिंदगी भर के लिए माजूर होने वाले इस पुलिस जवान की दुख दर का कुछ न कुछ मदावा हो सके। अलावा अजीज तमाम जख्मी अजादारों के इलाज मुआलजे के अलावा माली पैकेज समेत नजर आतश होने वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का मुआवजा फौरी अदा किया जाए। नंबर 4, एनी शाहिदीन के मुताबिक एक एच पर एक सियाह रंग की गाड़ी जो मुसलसल वक्फे से फायरिंग करते हुए नजर आती रही, लिहाजा इस गाड़ी में सवार अफराद की निशानदही करके गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। नीज इस साहने के दौरान छमुगढ़, पड़ी और कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शरंगेज तकरीरें करने वाले मुकर्रीन और तकफीर के नारे लगाने वाले मुजाहिरीन जिनकी सोशल मीडिया पर वीडियोज मौजूद हैं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नंबर 5, इस वाक़े को आड़ बनाकर जलालाबाद के अमायदीन और नौजवानों की बेजा गिरफ्तारियों से गुरेज किया जाए। निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो 3 अजादार जख्मी हुए हैं, पुलिस इन्हीं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा कानून नाफिज करने वाले इदारे माह मुहर्रम उल हराम की हुर्मत और इलाके की अमन अमान को मद्देनजर रखते हुए बेजा गिरफ्तारियों से गुरेज किया जाए। नंबर 6, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में असला मंशियात बिलखुसूस आयस का कारोबार उरूज पर है और ये बात मुशाहिदे में आई है कि छमुगढ़ और पड़ी इस घिनौने कारोबार के मराकज बन चुके हैं और यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एजेंटों के जरिए तफसील होती है, जिसके शर्त से सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाके समेत पड़ी और छमुगढ़ की नई नस्ल भी महफूज नहीं, बल्कि पड़ी और छमुगढ़ का चेहरा भी बुरी तरह दागदार हो रहा है और यहाँ के पुरअमन रहायशी अमल पर अपनी नस्लों के बारे में फिक्रमंद भी हैं। ये बात मुशाहिदे में है कि जहाँ मंशियात और असलहे का कारोबार होता है, वह लेन देन के मामलात के नतीजे में लड़ाई झगड़ा और कत्ल गारी रवाज बन जाते हैं। लिहाजा इस वाक़े में मज़कूरा मुहर्रिकात के साथ साथ असलह व मंशियात के कारोबार करने वाले अफराद के हाथों को भी तलाश किया जाए। मरकजी अंजमन इमाम गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के उन तमाम उलमा इकराम, अमायदीन, खुसूसन छमुगढ़, ज़िला दियामर, ज़िला कोहिस्तान और ज़िला गिलगित के अमायदीन और काबरीन, सियासी और समाजी शख्सियात जिन्होंने तामीरी किरदार अदा करते हुए अमन अमान बरकरार रखने का पैगाम दिया और इस सानहे के असरात को गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में पहुँचने से रोका और मरकजी अंजमन इमाम से मुसलसल रब्ते में रहे, हम तमाम अमायदीन, अकाबरीन, उलमा और तंजीमात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मरकजी अंजमन इमामिया गिलगित बल्तिस्तान जनाब मीर आजम साहिब डिप्टी कमिश्नर गिलगित ताउनियाती से ताइंदम अमन अमान की बहाली में नुमायां किरदार अदा करते रहे हैं। खुसूसन वाक़े छमुगढ़ में बेहतरीन हिकमत अमली व फ़हम, फिरासत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ सैकड़ों अफराद की ज़िंदगी को बचाने और पैदा शुदा कशीदा सूरत हाल को गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों तक पहुँचने से रोकने में भी कामयाब हो गए, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के बेहतरीन इत्तेहाद उम्मत की फ़िज़ा को सबूताश करके गिलगित बल्तिस्तान को एक बार फिर फ़िरकावाराना माहौल में धकेलने की घिनौनी साजिश को भी नाकाम बना दिया। उनकी इस पेशेवराना सलाहियत और खिदमत का एतराफ़ करने के बजाय डिप्टी कमिश्नर ज़िला गिलगित जनाब अमीर आजम साहिब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर आला हुकाम की जानिब से नाकामी का मलबा डालना इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे काबिल अफसरों को अवार्ड देने के बजाय इनकी हौसला शिकनी करने से तमाम मुकामी अफसरों के हौसले भी पस्त हो जाएंगे। लिहाजा मरकजी अंजमन इमामिया गिलगित डिप्टी कमिश्नर गिलगित के मेरिट पर मुबनी इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करती है और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिबा करती कि ऐसे फर्शनास अफसरों को इसी शरपसंद गुरों के दबाव में आकर तबादला करने से गुरेज करें ताकि मुकामी अफसरों की हौसला शिकनी न हो सके।